हेलो 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 प्यारे बच्चों, नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर शिव शुक्ला सर सब बच्चों का करता हूं मोस्ट वेलकम परिश्रम यूपी बोर्ड 2027 बैच में। फटाफट से सारे बच्चे आ जाएं जल्दी से, और एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए कि मेरी वॉइस आप लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंच रही है, यस आर नो, और वीडियो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, यस आर नो। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, जय श्री राधा राधा, हेलो हाय, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। इज एवरीथिंग क्लियर, यस आर नो? खुश रहे, खूब पढ़े, खूब नंबर लाए प्यारे बच्चों। आई एम फाइन, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूं प्यारे बच्चों। आप बताइए आप कैसे हैं? चलिए, अगर सारे बच्चे क्लास लेने के रेडी हैं तो जल्दी जल्दी से एक बार फायर इमोजी हो जाए अपने टीचर के लिए। जल्दी जल्दी से आप एक फायर इमोजी करें जिससे कि आपके टीचर को पता चल जाए कि सारे स्टूडेंट्स क्लास लेने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल एक्टिव हैं। और आज हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने नरेशन के 2 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं, आज अपना 3rd पार्ट डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास से नरेशन टॉपिक हमारा बच्चों पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस। और स्पीड में। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सर जी अगर रिकैप की बात करते हैं तो नरेशन ही था प्यारे बच्चों, और इसमें हमने डिस्कस किसका किया था कल की क्लास में? पार्ट 2। कौन सा था बच्चों अपने पास? पार्ट 2। यस गुरुजी, पार्ट 2। आज की क्लास में बच्चों पढ़ेंगे नरेशन टॉपिक ही, लेकिन यहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं आज बच्चों? पार्ट 3 पढ़ेंगे। नरेशन का ही बच्चों कौन सा पार्ट पढ़ेंगे आज हम लोग? पार्ट 3rd। कौन सा प्यारे बच्चों? पार्ट 3rd हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा जी, गुड इवनिंग है बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस का, कि इंपरेटिव सेंटेंस के नरेशन हम किस तरह से बनाते हैं अगर हमारे एग्जाम में आ जाते हैं तो। ठीक है बच्चों, आज हम लोग रूल नंबर 5 डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 4 कल तक हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्यों भाई? सही है ना? रूल नंबर 4 कल डिस्कस कर लिया था, एक बार बताएंगे सारे बच्चे। आज रूल नंबर 5 इंपरेटिव सेंटेंस में है बच्चों। इंपरेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 5 क्या कहता है, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं। कहता है बच्चों जब रिपोर्टेड स्पीच में क्या लिखा हो बेटा, याद रखना है, प्लीज काइंडली दिया हो, सर या मैडम दिया हो, ये वर्ड्स याद कर लीजिए। अगर हमारे इंपरेटिव सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज वर्ड दिया हो, काइंडली वर्ड दिया हो, सर वर्ड दिया हो, मैडम, इनमें से कोई दिया हो, तो इनडायरेक्ट बनाने में इन्हें बच्चों क्या करते हैं? इन्हें रिमूव कर देते हैं। दैट मीन्स इन्हें हटा दिया जाता है। सबसे पहला पॉइंट अपने माइंड में रखना है कि सर अगर इनमें से कोई भी वर्ड हमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मिलेगा देन हम इन वर्ड्स को रिमूव कर देंगे, इनका यूज हम इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं कर सकते। और रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करते हैं बच्चों? रिक्वेस्टेड में। इसमें सेंस केवल एक ही रहेगा, हम यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किस में करेंगे बच्चों? रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। एक सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सर रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग किससे हुई है बच्चों? प्लीज से।
इसके ठीक आफ्टर हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जिसका मीनिंग ये है कि सर इट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस। बिल्कुल सही। तो सर जी सबसे पहला काम क्या है, हम इस सेट टू को चेंज करेंगे प्यारे बच्चों। किसको चेंज करने वाले हैं बच्चों, सेट टू को बेटा जी। किसको चेंज करेंगे, सेट टू को। ठीक है, किसमें चेंज करना, रिक्वेस्टेड में। सब्जेक्ट सेम रहेगा यहां पर सी। इस सेट टू को बच्चों हमने चेंज किया किसमें बैठे बच्चों, रिक्वेस्टेड में। किसमें चेंज कर लिया बच्चों, रिक्वेस्टेड। इसके ठीक आफ्टर बच्चों हम लोग यूज करने वाले हैं क्या बेटा जी, ऑब्जेक्ट। क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट, बस। अब यहां पर जो ये प्लीज है इसका यूज हमें करना नहीं है, इसे रिमूव कर दीजिए। हेल्प यहां पर वर्ब है, वर्ब को जब दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करते हैं तो कल बताया था उस वर्ब को इन्फिनिटिव फॉर्म में चेंज कर देते हैं। और वर्ब को इन्फिनिटिव फॉर्म में चेंज करने के लिए वर्ब से पहले बच्चों क्या ऐड कर देते हैं, टू। ठीक है, इसके ठीक आफ्टर बच्चों हम लोग यहां पर क्या ऐड करने वाले हैं, हेल्प। मी यहां पर किस पर्सन का प्रोनाउन है गुरुजी, फर्स्ट पर्सन ऑफ द प्रोनाउन। चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट गुरुजी यहां पर अपना क्या है, सी। मी यहां पर किस पोजीशन में बच्चों, ऑब्जेक्ट की। तो सी से डिमांड किसकी करेगा प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट की। तो सी का बच्चों यहां पर ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे हर। सर टुडे एक नियरनेस वर्ड है, डिस्टेंस वर्ड में जाएगा, टेबल में बताया था। टुडे चेंज इनटू दैट डे, टुडे चेंज इनटू दैट डे, ये हो गया आपका राइट आंसर। कब आया था ये क्वेश्चन, दिस ईयर, इसी साल ये क्वेश्चन पूछा गया था 2026 के एक सेट में। तो आप देख सकते हैं कि ये भी सेंटेंस आपका इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस का आंसर करेंगे आप लोग। द फ्रूट सेलर सेड टू हिम सर फॉरगिव मी दिस टाइम। यहां पर अब सर आ गया है, क्या आ गया बच्चों, सर। चलिए फटाफट से इसका आंसर करें। सी रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड टू हेल्प हर दैट डे। बहुत अच्छे, अगर आपको समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट तो नीचे वाले सेंटेंस का आंसर करिए बच्चों। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस का आंसर करें बच्चों। एक चीज बच्चों और याद रखिएगा, एक इंफॉर्मेशन याद आ गई, आज शाम 6 बजे अपने यूपी बोर्ड का जो हिंदी मीडियम का चैनल है, शाम 6 बजे वहां पर समर वैकेशन से रिलेटेड एक बैच लॉन्च होने जा रहा है। तो सारे बच्चों को इनविटेशन है क्लास में। सारे बच्चे 6 बजे अपने वाईटी क्लास में मिलेंगे, वाईटी सेशन मिलेंगे। सारे बच्चों को आना है, जो बच्चे नहीं आएंगे उनका मोबाइल हैंग कर जाएगा। बाद में ना कहना कि सर जी मेरा मोबाइल हैंग कर गया। ठीक है बच्चों, चलो इसका आंसर बना लेंगे, बिल्कुल इजी है बच्चों। इस सर का यूज हमें करना नहीं है सर, इसे हम क्या करेंगे बच्चों, रिमूव कर देंगे सीधे। ठीक है, बाकी सर स्पीकर नहीं चेंज होता कभी, तो यहां पर क्या आएगा, द के ठीक बाद बच्चों हम लोग यहां पर लिखेंगे फ्रूट सेलर। ठीक, सेट को एक ही सेंस में चेंज करना है, वो हम सीख चुके हैं सर, दैट इज रिक्वेस्टेड। ऑब्जेक्ट की बारी आई तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, हिम। द फ्रूट सेलर रिक्वेस्टेड हिम। इसके ठीक आफ्टर टू वर्ब यहां पर आएगी क्या, जो क्वेश्चन में होगी, फॉरगिव। मी को फिर चेंज करेंगे बच्चों, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन फ्रूट सेलर से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट की डिमांड करेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, हिम, फॉरगिव हिम। ठीक है, दिस को किस में चेंज करेंगे बच्चों, दैट। और आगे हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे, टाइम, दैट टाइम लिख दिया जाएगा। ठीक है, द फ्रूट सेलर रिक्वेस्टेड हिम टू फॉरगिव हिम दैट टाइम। चलो आगे चलते हैं बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है अपने पास। ये बच्चों यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं यहां पर क्या है। लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, ये भी हमारे किस में आते हैं बच्चों, इंपरेटिव सेंटेंस में। किस में आते हैं बच्चों, इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस लेट से स्टार्ट होने वाले। तो यहां पर रूल नंबर फर्स्ट, जो लेट का है, कई दो यहां पर रूपेटिव स्टार्टिंग लेट देयर बी नो से होगी। ओके सर जी, दूसरा। और यहां पर रूल नंबर 3, 3 रूल है यहां पर, 3 को हम लोग आपस में डिस्कस करने वाले।
ठीक है, पहला है रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग बच्चों किससे होती है, लेट अस, या किससे हो जाएगी, लेट से, बात एक ही है। दूसरा कहता है रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग में बच्चों क्या दिया होगा, लेट मी, और तीसरा बच्चों कहता है क्या दिया होगा, लेट देयर बी नो, क्या दिया होगा, लेट देयर बी नो। चलिए एक एक को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। तो पहला रूल है बच्चों यहां पर फर्स्ट वाला, रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग लेट्स या किससे होगी, लेट अस से। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, लेट्स सी। सबसे पहले क्या करना है, कभी भी कोई इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं बच्चों। सेम काम यहां पर भी करना है, क्या, रिपोर्टिंग वर्ब सेट को किस में चेंज करना है, प्रपोज्ड, प्रपोज में चेंज करें या किस में चेंज करें, सजेस्टेड में। दोनों में से किसी एक में आपको चेंज करना है, या तो आप प्रपोज्ड के साथ जाएं या बच्चों किसके साथ जाएंगे, सजेस्टेड के साथ, दोनों में से कोई भी एक लगा लीजिए। ठीक, इसके बाद बच्चों कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे तो कंजंक्शन के फॉर्म में किसका यूज करेंगे बच्चों, दैट का। लेटस, लेट्स को रिमूव करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब इनडायरेक्ट बनेगा तो जो रिपोर्टेड स्पीच में लेट्स या लेटस लिखा होगा उसे हमें क्या करना है बच्चों, रिमूव कर देना है। दैट मीन्स इसका यूज हमें इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं करना है। एंड इसके प्लेस में किसके, लेटस और लेट्स लिखा होगा जो, उसके प्लेस में क्या करना है आपको, या तो आप सब्जेक्ट के फॉर्म में किसका यूज करेंगे बच्चों, दे का, या सब्जेक्ट के फॉर्म में किसका यूज करेंगे, वी का, और इसी के साथ मॉडल ऑक्सिलरी क्या लगा देंगे बच्चों, शुड लगा देंगे, क्या लगा देंगे, शुड। ठीक, अब इसी चीज को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। 3 तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। कितनी तरह के बच्चों, 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला दिया है, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट लेट अस प्ले द गेम। सर जैसे हमने यहां पर देखा कि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है बच्चों किससे स्टार्ट है, लेट अस से, हमारे दिमाग की घंटी जली कि सर स्पीकर तो सेम रहेगा ही, इस सेड को हम बच्चों यहां पर चेंज किसमें कर देंगे, प्रपोज्ड में। किसमें चेंज कर देंगे बच्चों, प्रपोज्ड। ठीक, इसके ठीक बात याद रखना बच्चों, हम यहां पर टू लगाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको यही याद रखनी है, और वो इंपॉर्टेंट चीज आपकी क्या है कि जैसे ही हम रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज या सजेस्टेड में चेंज करते हैं और उसके साथ अगर हमें क्या लिखना होगा, ऑब्जेक्ट, क्या लिखना होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट, तो ये टू लगाना जरूरी है। अगर ये टू आप मिस कर जाएंगे, स्किप कर जाएंगे, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए बी केयरफुल फॉर दीज सेंटेंसेस। ठीक है, बस यहां पर अगर आपने सही काम कर लिया तो फिर आपका सेंटेंस रॉन्ग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज रिमूव करेंगे और उसके प्लेस पर कंजंक्शन के फॉर्म में आप किसका यूज करेंगे बच्चों, दैट का। ठीक, दैट के बाद मैंने आपसे कहा था लेट अस को रिमूव कर देंगे और इसके प्लेस पर दे शुड या किसका यूज करेंगे, वी शुड का। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर कहां पर दे शुड आएगा और कहां पर वी शुड आएगा। आई वी के साथ बच्चों हमें क्या लगाना है, वी शुड। किसके साथ बच्चों, आई वी के साथ क्या लगाना है, वी शुड। ये जो आई वी सब्जेक्ट है ये किसके सब्जेक्ट होंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई है, क्या है बच्चों, आई, या रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट वी है, तो लेट अस को रिमूव करके या लेट्स को रिमूव करके हम उसके प्लेस पर किसका यूज करने वाले हैं, वी शुड का। आई और वी को अगर छोड़ दिया जाए बच्चों तो बात किसकी हो जाएगी, अदर्स। तो अदर्स के लिए हम प्यारे बच्चों क्या यूज करेंगे, दे शुड यूज करेंगे। जैसे मान लिया सपोज दैट हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है बच्चों, ही, तो हम वहां पर दे शुड लगाएंगे। अगर सी है तो वहां पर दे शुड लगाएंगे। ठीक, तो यहां पर अपने सब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या है बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यहां पर क्या अपने पास ही। तो सर जी इस ही के चलते हम लोगों ने यहां पर किसका यूज करना है बेटा, दे का। किसका यूज करना है, दे का। इसी दे के आफ्टर हम बच्चों किसका यूज करने वाले हैं, शुड का। ठीक, दे शुड फिक्स्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मतलब ये जो लिखा होगा पूरा कॉपी कर दीजिए। यहां पर हो जाएगा प्ले, प्ले के ठीक बाद आप लिखेंगे द, और द के बाद बच्चों हम लोग यहां पर क्या लिख लेंगे, गेम। ये पहला आंसर आपका बन जाएगा, ही प्रपोज टू मी दैट दे शुड प्ले द गेम। डन है कहानी, आगे आ जाओ। आई सेड टू मी लेट्स प्ले द गेम। फिर से सर यहां पर आपको नजर क्या आया लिखा हुआ बच्चों, लेट्स।
जैसे ही सर हमें पता चला कि रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग लेट से है, हमारे दिमाग की घंटी जली और हमें पता चला कि सर जी अब हम यहां पर यूज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के प्लेस पर प्रपोज या सजेस्टेड। तो अपने पास स्पीकर क्या था बच्चों, आई। इस बार इस सेट को हम किस में चेंज कर लेते हैं, सजेस्टेड में। ऊपर हमने प्रपोज किया था, इस बार प्यारे बच्चों हमने किस में चेंज कर लिया, सजेस्टेड में। आई सजेस्टेड। अब ये सजेस्टेड वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा था कि अगर प्रपोज और सजेस्टेड वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो फिर यहां पर प्रीपोजिशन लगाना मस्ट हो जाता है, और वो प्रीपोजिशन आपका क्या है, टू। तो इस टू को आपको हटाना नहीं है, यही इसमें सावधानी बरतने की चीज है। ठीक है बच्चों। तो आई सजेस्टेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास रिमूव होगा और कंजंक्शन के फॉर्म में आप किसका यूज करेंगे बच्चों, दैट का। ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद बारी आती है सर दे शुड या वी शुड लगाने की, सब्जेक्ट प्लस वर्ब चाहिए दैट के बाद। तो सर जी सब्जेक्ट क्या आएगा, सब्जेक्ट नहीं है तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तभी ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि भाई यहां पर देखो ये सब्जेक्ट कैसा है, आई। कैसा सब्जेक्ट है, आई। तो बेटा अगर फर्स्ट पर्सन का कोई भी सब्जेक्ट हो, आई हो, वी हो, तो क्या लगाना, वी शुड। तो इस बार हम किसके साथ जाएंगे बच्चों, वी शुड के साथ। किसके साथ जाएंगे बच्चों, वी शुड के साथ। बस बन गया आंसर। वर्ब से लेके लास्ट तक लिख दीजिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, प्ले द गेम। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, प्ले द गेम आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, प्ले द गेम। ठीक। तो इन दोनों सेंटेंसेस का डिफरेंस समझ में आपको आया। पहली चीज आपको ये नोट करनी है कि सर अगर प्रपोज्ड सजेस्टेड वर्ब है, इनके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट और प्रपोज सजेस्टेड के बीच में फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू जरूर आएगा। दूसरी चीज बच्चों, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है, आई और वी में से कोई एक, तो दैट के बाद हम वी शुड का यूज करेंगे। और अगर आई वी को छोड़कर कोई अन्य सब्जेक्ट है, जैसे ही है, सी है, दे है, वी है, या किसी का नेम है, तो फिर हम वहां पर दैट के बाद दे शुड के साथ जाएंगे। ये दो चीजें समझ लो अच्छे से। दो तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मैं पहले आपको बता चुका हूं। ठीक है, डन है बेटा। आगे देखते हैं। सर स्पीकर यहां पर अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, राहुल। सर जी यहां पर फिर हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुई है, लेट अस से। इसका सर कोई काम नहीं है। अब इस बार सेट को हम किस में चेंज कर सकते हैं बच्चों, प्रपोज्ड में। अगर आप प्रपोज नहीं लगाते हैं तो आप यहां पर किसके साथ जा सकते हैं बच्चों, सजेस्टेड के साथ भी जा सकते हैं। सर इस सेट के आफ्टर कोई ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, नो प्रॉब्लम बच्चों। अगर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है देन वी कांट यूज टू प्रीपोजिशन। ठीक है, तो फिर हम यहां पर कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे, सीधे सीधे बच्चों किसका यूज करेंगे, अपने कंजंक्शन भाई साहब का, दैट इज दैट। सब्जेक्ट के फॉर्म में राहुल, किसी का नेम है, थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आता है, इसलिए बच्चों यहां पर लिखना ठीक क्या हो जाएगा, दे शुड। क्या लिख देंगे बच्चों, दे शुड प्ले द गेम। ये तीन तरह के बच्चों क्वेश्चन हैं, ये तीन तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दैट मींस अगर लेट के क्वेश्चन बनते हैं तो तीन तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है। कभी फर्स्ट टाइप का देगा, कभी सेकंड टाइप का, कभी थर्ड टाइप का। आपको हर एक टाइप के लिए क्या रहना है बच्चों, रेडी रहना है। चलो बता दो जल्दी से, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बता दो एक बार जल्दी। डन है बच्चों। प्रपोज सजेस्टेड दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। चलिए इसका आंसर करें जरा फटाफट से, सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर करेंगे। माय फ्रेंड सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, लेट्स गो टू द जू। अगर आपको लेट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारे बच्चे फटाफट से इसका आंसर कर दें जल्दी से।
जल्दी से इसका आंसर करिए। हाँ बेटा, छुट्टी हो गई है कल से, लेकिन वाईटी पर आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। वाईटी पर आपकी क्लासेस चलती रहेंगी, डोंट वरी। वन शॉट आएंगे, कल से स्टार्ट हो रहे हैं, और आज शाम को 6 बजे आना है, ठीक है। हाँ बाबा शिव कंटिन्यू, ठीक है, लेकिन आप इसका आंसर करें जो मैंने क्वेश्चन दिया है। चलो ठीक है, काफी बच्चे इसका आंसर कर रहे हैं। चलो देख लेते हैं बेटा इसका आंसर क्या होगा करेक्ट। तो मैंने यहां पर लिखा माई, इसके ठीक बाद बच्चों क्या लिखा मैंने, फ्रेंड। सेंटेंस मैंने रीड किया तो मुझे रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग किससे मिल गई बच्चों, लेट्स से। अभी अभी आपने पढ़ा कि अगर कोई भी रिपोर्टेड स्पीच लेट्स या लेटस से स्टार्ट होता है तो जो भी उसकी प्यारे बच्चों अपने पास क्या होगी, रिपोर्टिंग वर्ब, उसे हम बच्चों किस में चेंज कर सकते हैं, प्रोपोज्ड में। यस बिल्कुल राइट। या हो सकता है कुछ बच्चों ने किस में चेंज किया होगा, सजेस्टेड में। बोथ वर्ब्स आर करेक्ट, डोंट वरी, बोथ वर्ब्स आर करेक्ट है, इधर प्रपोज्ड और सजेस्टेड, ठीक। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो ये टू लिखा रहता है, हर एक इनडायरेक्ट में हम क्या करते थे, टू को रिमूव कर देते थे। बट प्रपोज सजेस्टेड ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू आता है, ग्रामर का रूल है, इसीलिए ये रूल हम यहां पर भी अप्लाई करते हैं। फिर यहां पर क्या लिख दिया, मी। बहुत बच्चे एग्जाम में यही गलती करते हैं, जल्दबाजी में वो टू को स्किप कर जाते हैं, क्योंकि हर बार हम टू स्किप करते हैं, लेकिन इस बार आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब बस बन गया इसके ठीक बाद कंजंक्शन, यहां पर क्या आएगा बच्चों, दैट आ जाएगा। सर माय फ्रेंड थर्ड पर्सन की कैटेगरी में है, तो हम लोग यहां पर किसका यूज करने वाले हैं बेटा, दे शुड का। सब्जेक्ट के प्लेस पर यहां पर दे, और मॉडल ऑक्सिलरी क्या आ जाएगी, शुड। बाकी पूरा कॉपी कर दीजिए, गो टू, और यहां पर क्या लिख दिया जाएगा बच्चों, द जू। चलिए फटाफट से सारे बच्चे रेज योर हैंड्स, जितने बच्चों ने राइट आंसर दिया है सारे बच्चे अपना हाथ उठाकर बताएं सर जी मेरा करेक्ट है। कितने बच्चों को राइट आंसर, रेज योर हैंड्स प्यारे बच्चों फटाफट से। काफी बच्चों को जैसे आंसर मैं देख पा रहा हूं करेक्ट आ रहे हैं। प्रपोज टू मी, सजेस्टेड टू मी, बढ़िया, गुड। टू नहीं लगाएंगे तो गलत होगा सर। हाँ बच्चे बिल्कुल गलत होगा, 110% गलत होगा। 100% गलत होगा। और बताओ, वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, मजा आ गई भाई, मजा आ गई। चलो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों रूल नंबर 2 की ओर, आ जाओ बेटा। रूल नंबर 2 का डिस्कस करेंगे, लेट में ही रूल नंबर 2। बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। इंग्लिश में भी किसी से अब वीक नहीं रहना, किसी से कमजोर नहीं होना है। और इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, आप जानते हैं। इंटरव्यू देना पड़ेगा तो आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आगे चल करके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहां जो अच्छी बुक्स होंगी वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में होती हैं। आप नीट की प्रिपरेशन करेंगे, आप जेई की प्रिपरेशन करेंगे, तो ज्यादातर बच्चे इंग्लिश बुक्स पढ़ना ही प्रेफर करते हैं। तो एटलीस्ट अगर हम इंग्लिश में इतने फ्लुएंट ना हो, कम से कम इतनी इंग्लिश हमको आ जाए कि सामने वाला क्या बोल रहा है हम वो समझ पाए, और बुक्स में क्या लिखा है रीड करते समय वो समझ पाए। बस इतनी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए हो जाएगी, आपको आपका एम मिल जाएगा। तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज जिससे आपका कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग होता है बच्चों, इसलिए इसे बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, इसे पूरी तरह से आपको सीरियसली लेना है। अक्सर मैं इस चीज को आपको बताया करता हूं बेटा। 6 बजे जो क्लास है, सेशन है, आज क्लास नहीं है, सेशन होगा, वो आपका अपने यूट्यूब चैनल पर होगा, PW क्लास 11th एंड 12th हिंदी मीडियम चैनल पर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट। अब इसमें देखते हैं सर जी क्या है। कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग में लेट मी दिया होता है। जो ये रूल है, रूल क्या कहता है पहले समझो। ये रूल कहता है कि कोई भी रिपोर्टेड स्पीच ऐसी हो जो किससे स्टार्ट हो, लेट मी से। वहां पर ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। पहला कॉन्सेप्ट है चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इनटू रिक्वेस्टेड। हमेशा याद रखे बच्चों
कि रिक्वेस्टेड में ही रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। रिमूव इन्वर्टेड कॉमास एंड यूज इन्फिनिटिव वर्ब। इन्वर्टेड कॉमास को यूज करके इन्फिनिटिव वर्ब मतलब कि वर्ब को टू से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस समझिए, राधा सेड टू कृष्णा लेट मी गो होम नाउ। तो बच्चों यहां पर अगर मैं बात करता हूं किसकी, लेट मी स्टार्ट है। अब बहुत बच्चे आपसे पूछ सकते हैं कि सर ये लेट क्या है, तो बच्चों ये इंपरेटिव सेंटेंस है। ये जो सेंटेंस लिखा है इस सेंटेंस को आप जानते हैं किस नाम से, इंपरेटिव। और आप बताओ कल जब मैंने क्लास ली थी तो मैंने आपको इंपरेटिव सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या बात बताई थी कि सर अगर इंपरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव है तो वो किससे स्टार्ट होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से। यही तो सीखा था आपने कि अगर सर कोई इंपरेटिव सेंटेंस गिवन है तो उसकी स्टार्टिंग किससे होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से। तो जो ये लेट है ना ये वर्ड, ये कोई और नहीं है, ये आपका ही है क्या बच्चों, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में बात हमको याद रखनी है क्या, कि जब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे तो इसे इन्फिनिटिव में चेंज कर देंगे बस। तो हमने यहां पर लिखा बच्चों क्या, राधा। इसके ठीक बाद बच्चों सेट टू को हमने किस में चेंज करना है, रिक्वेस्टेड में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। इसके ठीक बाद किससे रिक्वेस्ट की राधा जी ने, कृष्ण जी से। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, कृष्णा। अब इसी मेन वर्ब को इन्फिनिटिव बना दो। मेन वर्ब को ही तो इन्फिनिटिव बनाएंगे, अगर इस लेट को रिमूव कर देंगे तो बी को इन्फिनिटिव बनाओगे ना, ना। इसको जब इन्फिनिटिव बनाओगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, टू। और इसके ठीक बाद क्या हो जाएगा, लेट। ठीक, टू लेट। टू लेट मी फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा बच्चों मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, राधा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मी यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट। राधा जी से क्या मांगेगा, ऑब्जेक्ट। तो राधा जी का ऑब्जेक्ट आप सब जानते हैं बच्चों क्या हो जाएगा, हर। इसके ठीक बाद गो, यहां पर क्या लिख दिया जाएगा, होम। और नाउ को बच्चों किस में चेंज कर देंगे हम लोग, देन में। किस में चेंज कर देंगे बेटा, देन में चेंज कर देंगे। तो राधा रिक्वेस्टेड कृष्णा टू लेट हर गो होम देन। आई बात समझ में, बोलो बेटा। चलो एक सेंटेंस आप लोग बनाएंगे, जैसे मैंने यहां पर कहा, he said to me, common words come start, let me read now, let me read now, change into indirect speech। डियर स्टूडेंट्स इस सेंटेंस का आपको इनडायरेक्ट बताना है। हाँ बिल्कुल बेटा, एसएससी के लिए इंग्लिश तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनडीए के लिए इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीडीएस के लिए इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिए और अभी से अपने आप को इनहेंस करने की कोशिश करिए। मेरा मोटिव क्लास में कभी ये नहीं रहता कि बच्चों को मैं बहुत ज्यादा पढ़ा दूं, बस मेरा मोटिव ये रहता है कि जितना भी आप पढ़ें वो आपको समझ आना चाहिए, और जो इंग्लिश में है वो जरूर आप पढ़ें, केवल ऊपर ऊपर पढ़ के ना भागे। मतलब क्लास 12th में एटलीस्ट उतना तो पढ़ ले जितना क्लास 12th के सिलेबस में है। 10th वाला ही पढ़ना होता तो क्लास 12th में नरेशन क्यों ऐड किया जाता। नरेशन 12th में है, 11th में है, 10th में है, इसका मतलब सर थोड़ा थोड़ा उसका हर क्लास में लेवल बढ़ रहा है। तो आप भी तो अपना लेवल बढ़ाइए बेटा, तभी अच्छी पढ़ाई आपकी होगी। चलिए इसका आंसर करिए बेटा, क्या होगा। बहुत अच्छे, अभी तक सब बच्चों के आंसर करेक्ट आ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नाउ को चेंज नहीं किया, वो नाउ को नाउ ही लिख रहे हैं, वो गलत है। क्या आपने पहली क्लास नहीं ली थी, दो तरह के बच्चे अपने पास यहां पर मिल रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा, ही के ठीक बाद बच्चों हमने सेट टू को किस में चेंज कर दिया, रिक्वेस्टेड। इसके ठीक बाद यहां पर क्या लिख देंगे, मी। ही रिक्वेस्टेड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके इन्फिनिटिव चाहिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, टू लेट। मी फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा बच्चों, ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहां पर क्या बेटा, हिम। आगे जाएंगे, रीड। नाउ क्या है बच्चों, नियरनेस वर्ड है, चेंज करना बताया था सर ने। तो नाउ चेंज इनटू देन। कुछ बच्चे देम लिख रहे हैं, THEM, ना 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 ना, देन THEN। कुछ बच्चे नाउ का नाउ ही लिख रहे हैं, ना ना ना, गलत हो जाएगा। वेरी गुड, बढ़िया है, डन है बच्चों। चलो आगे चलते हैं बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पर किसका बच्चों, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का।
अब आ चुके हम लोग कहां पर बच्चों, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का डिस्कस करेंगे कि सर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के इनडायरेक्ट नरेशन को हम कैसे बनाते हैं, किस तरह से बनते हैं। चलो आओ, बढ़िया मेहनत आप कर रहे हैं, देख पा रहा हूं मैं बच्चे, सही, बढ़िया, वेरी बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस। रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग में बच्चों अगर आपके पास इंटरजेक्शन वर्ड क्या लिखा हो, हुर्रा, अलास, क्या लिखा हो, ब्रावो, या बच्चों क्या लिखा हो, गुड हेवेंस, या लिखा हो ओ दैट वुड दैट दिया होता है, याद रखिएगा। तो जो भी ये वर्ड्स आपको यहां पर नजर आ रहे हैं, इन्हें बच्चों हम बोलते हैं इंटरजेक्शन वर्ड। कोई भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अगर होगा तो वो दो तरह से क्रिएट हो सकता है, दो तरह से बनता है। पहला, उस सेंटेंस में आपको देखने को क्या मिल जाएंगे बच्चों, कोई एक इंटरजेक्शन वर्ड मिल जाएगा, जैसे हुर्रा दिया होगा, एलास दिया होगा, ब्रावो दिया होगा, एह दिया होगा, ओह दिया होगा, पूह दिया होगा, फाई, दीज आर इंटरजेक्शन वर्ड्स। ये अगर दिए होंगे तो समझ जाना है कि इंपरेटिव सेंटेंस। दूसरा, सॉरी, एक्सक्लामेटरी। दूसरी पहचान क्या है, कभी कभी बच्चों रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग किससे होती है, व्हाट और हाउ से। किससे होती है बच्चों, व्हाट और हाउ से होती है। जैसे मैंने यहां पर क्या लिख दिया बच्चों, व्हाट, इसके ठीक बाद आ, और आगे जाएंगे तो यहां पर क्या लिख दिया बच्चों, ब्यूटीफुल, व्हाट आ ब्यूटीफुल। और यहां पर क्या लिख दिया बच्चों, गर्ल, इसके ठीक बाद सी, और यहां पर क्या लिख दिया बच्चों, इज। तो ये सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव थोड़ी है, ये सेंटेंस हमारा एक्सक्लामेटरी का है, क्योंकि इसमें व्हाट के ठीक बाद हमने किसका यूज किया, एडजेक्टिव प्लस नाउन का, और वर्ब यहां पर कहां लिखी है, लास्ट में। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया बच्चों, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का। एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है, एक ऐसा सेंटेंस होता है जो बिना वर्ब के भी बन सकता है। किसके बच्चों, बिना वर्ब के। जैसे मैंने यहां पर लिखा व्हाट अ गर्ल, तो ये भी अपने आप में सेंटेंस कंप्लीट है, ये इनकम्प्लीट नहीं, इसे सेंटेंस माना जाएगा। जबकि ना तो आप इसमें कोई सब्जेक्ट बता पा रहे हैं, ना इसमें कोई वर्ब बता पा रहे हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कोई ऐसा सेंटेंस है जो बिना वर्ब के बन सकता है, देन आपको आंसर करना है यस, एक सेंटेंस ऐसा है जो बिना वर्ब के बन सकता है, दैट सेंटेंस इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, याद रखिएगा, ठीक है। हाउ से अगर बात करते हैं बच्चों, तो मैंने यहां पर लिखा हाउ फास्ट, क्या लिख दिया बच्चों, हाउ फास्ट, और यहां पर क्या लिख दिया बच्चों, ही रन्स। देखा आपने, इस सेंटेंस के स्टार्टिंग किससे हुई, हाउ से, लास्ट में यहां पर वर्ब क्या दिया है, रन्स, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन का साइन। तो कभी कभी एक्सक्लामेटरी की जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो व्हाट और हाउ से स्टार्ट होगी, लास्ट में वर्ब दी होगी, एक्सक्लेमेशन का साइन भी गिवन होगा। तो इस तरह से आप इनकी रिपोर्टेड स्पीच को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब रूल नंबर 2 की बात करते हैं बच्चों। कहता है जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच की ओर जाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बनाने के लिए, तो सबसे पहला पॉइंट कहता है रिपोर्टिंग वर्ब सेट को निम्नांकित तरीके से चेंज करें। रिपोर्टिंग वर्ब किस तरह से चेंज होगी, ये अगर हमें पता चल जाए तो बहुत सारी चीजें पहले से हमें क्या हो सकती हैं, क्लियर हो सकती हैं। जैसे अगर हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में या रिपोर्टेड स्पीच में हुर्रा दिया है, तो एक्सक्लेम विथ जॉय में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे प्यारे बच्चों, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में। एक्सक्लेम विथ जॉय का मीनिंग आप समझ रहे हैं, खुशी के लिए आता है। किसके लिए, खुश के लिए, ठीक है। एलास बच्चों दुख के लिए आता है, जब कोई दुखी होता है, किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, एलास। तो यहां पर किसके साथ जाएंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो के साथ चले जाइए, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो के साथ। अगर बच्चों रिपोर्टेड स्पीच में गुड हेवेंस दिया हो, क्या दिया हो प्यारे बच्चों, गुड हेवेंस दिया हो, तो यहां पर किसके साथ जाना है, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। किसके साथ बच्चों, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। दो चीजें और याद रखिएगा, पहली चीज आपके सामने जो बताया वो तो ठीक, दूसरा नोट क्या कहता है, कंजंक्शन के फॉर्म में किसका यूज करना है हमें बच्चों, दैट का। इसमें भी जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाओगे तो कंजंक्शन के फॉर्म में दैट लगाओगे। इसके बाद रिमूव इंटरजेक्शन वर्ड। इनडायरेक्ट स्पीच में इंटरजेक्शन वर्ड का कोई काम नहीं है। हुर्रा को रिमूव करना है, अलास को रिमूव करना है, गुड हेवेंस को भी क्या करना है बच्चों, हमें रिमूव कर देना है। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो और चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। जैसे बच्चों हमने यहां पर देखा कि अपने पास रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग किससे हुई है, अलास से। यहां पर सेकंड नंबर में रिपोर्टेड स्पीच किससे स्टार्ट है, हुर्रा से। थर्ड में बच्चों रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमें क्या मिल गया, गुड हेवेंस। तो आप इन तीनों सेंटेंसेस में देख
रहे हैं कि सर ये जो तीनों सेंटेंसेस दिए हैं, ये तीनों सेंटेंसेस हमारे किसके हैं बच्चों? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कौन से हैं बच्चों? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। बस स्टार्ट हो जाइए फटाफट से। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बच्चों? द के ठीक बाद यहां पर क्या लिखेंगे? बॉय। अब बताओ अलास किसके लिए होता है बच्चों? दुख के लिए होता है। किसके? दुख के लिए। तो दुख के लिए अलास के लिए अपने पास था एक्सक्लेम विद सॉरो। ठीक है, तो यही लगा दीजिए बस। द बॉय यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? एक्सक्लेम्ड। ठीक है, आगे जाएंगे तो यहां पर क्या लगा देंगे? विथ के ठीक आफ्टर बच्चों क्या हो जाएगा? यहां पर सॉरो हो जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज रिमूव होगा तो कंजंक्शन यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? दैट आ जाएगा। इसके बाद वही रूल जो आप सीखते हैं, फर्स्ट पर्सन आई द बॉय के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? ही। रिपोर्टिंग वर्ब सर पास्ट में है तो टेंस भी पास्ट में जाएगा रिपोर्टेड स्पीच का, तो हैव का पास्ट क्या हुआ बच्चों? हैड। ठीक है, इसके ठीक बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म एज इट इज रहेगा तो क्या जाएगा? वेस्टेड। अब आप देखेंगे कि माई जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो किसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है बच्चों? आई का। हमने आई को किसमें चेंज कर लिया है बच्चों? ही में। तो अब हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव किसका चाहिए बेटा जी? ही का। तो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव आप सब जानते हैं यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? हिज। ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव प्यारे बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। इसके ठीक आफ्टर क्या लिखेंगे आप लोग? टाइम। ऑल दीज का डिस्टेंस वर्ड क्या हो जाएगा बच्चों? दोज। और इसके ठीक बाद हम लोग यहां पर क्या लिख लेंगे? ईयर्स। Right answer would be that the boy exclaimed with sorrow that he had wasted his time all those years. फिर यहां पर बच्चों अपने पास क्या हो जाएगा? दे सेड को इस बार किस में चेंज करेंगे? सब लोग जल्दी से बताओ। बहुत अच्छे। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। बहुत बढ़िया। क्या आ जाएगा बच्चों? एक्सक्लेम विथ जॉय। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करके कंजंक्शन क्या आ जाएगा बेटा? दैट। वी देख से साथ जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? दे हैव का पास्ट होगा तो क्या हो जाएगा? हैड। इसके ठीक बाद पूरा एज लिख देंगे। वॉन द। और आगे क्या लिख दिया जाएगा बच्चों? क्रिकेट मैच। क्या लिख देंगे? क्रिकेट मैच। ठीक है, दे क्लेम विद जॉय दैट दे हैड वॉन द क्रिकेट मैच। चलो नेक्स्ट चलते हैं। गुड हेवेंस। इस बार रिपोर्टेड स्पीच क्या है? पहले आ गई है। रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट बाद में है तो हम पहले क्लास में सीख चुके हैं। कहीं हो लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब हम पहले लिखते हैं। तो उठाकर इधर ले आइए। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? ही के ठीक बाद हम यहां पर क्या लिखेंगे? एक्सक्लेम्ड। गुड हेवेंस के लिए हमारे पास क्या है बच्चों? विथ सरप्राइज। जैसे आपके लिए भी आज शाम 6 बजे बहुत सारे सरप्राइज है। ही एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। ठीक है, इसके ठीक बाद क्या लिख देंगे बच्चों? दैट। आई फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ही। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ही। इसके ठीक बाद क्या हो जाएगा? हैड। और आगे चलेंगे बच्चों तो यहां पर क्या हो जाएगा? ड्रॉप्ड। माई फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, ये माई अगर देखेंगे तो इसका कनेक्शन किससे है? आई से। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या था बेटा? माई। आई को आपने किस में चेंज किया? ही में। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव किसका चाहिए? ही का। तो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? हिज। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? वॉलेट। ठीक है, कहां बच्चों? समवेयर, कहीं पर। लगा दिया, फुल स्टॉप, बन गया। अब आप देखेंगे यहां पर कि जितने भी इंटरजेक्शन वर्ड अपने थे, ना तो हमने यहां पर एलास का यूज किया, ना तो हमने हुर्रा का यूज किया, और ना ही किसका यूज किया? गुड हेवेंस का। मतलब ये डायरेक्ट स्पीच में तो आ सकते हैं बट ये इनडायरेक्ट स्पीच में आ नहीं सकते हैं। डन है बच्चों? बिल्कुल इजी होता है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये आपसे बन जाएगा। कर लेंगे ना? चलो आगे आ जाइए बच्चों। नेक्स्ट रूल कहता है यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में बच्चों क्या दिखा होगा? ब्रावो। ब्रावो भी हमारा एक क्या है बच्चों? इंटरजेक्शन वर्ड है। क्या है प्यारे बच्चों? इंटरजेक्शन, ब्रावो। और साथ ही रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट। ब्रावो के दो रूल्स हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे विथ ऑब्जेक्ट और दूसरा पढ़ेंगे बच्चों विदाउट ऑब्जेक्ट। याद रखना, ब्रावो का यूज होगा और इस ब्रावो के साथ क्या गिवन होगा? ऑब्जेक्ट गिवन होगा।
तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा इनडायरेक्ट का, ही देख लेते हैं। तो ऐसे सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? रिपोर्टिंग ऑफ सेट को बच्चों हम किसमें चेंज करेंगे? अपलाउडेड। अपलाउडेड मीन्स होता है बच्चों शाबाशी देना। क्या करना? शाबाशी देना, किसी को अप्रिसिएट करना, किसी की प्रशंसा करना, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, गुड, गजब गजब, इस तरह से अपलाउडेड में चेंज करें। इसके बाद ऑब्जेक्ट मेंशन करेंगे, फिर यहां पर आपको क्या लिखना होगा? सेइंग वर्ड अपने आप से ऐड करना है, इसके ठीक बाद दैट लगाएंगे। एक सेंटेंस में करके दिखाता हूं, इसके बाद आप बताएंगे। सर जी सबसे पहले हमने स्पीकर सेम रखा, तो स्पीकर हमने बेटा यहां पर क्या लिख दिया? द कैप्टन। ठीक, इस बार बच्चों हमने देखा कि यहां पर क्या गिवन था? ब्रावो। जैसे ही ब्रावो देखा तो चेक करो कि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है या नहीं, क्योंकि ब्रावो दो तरह से सेंटेंस में आता है, विथ ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट। विथ ऑब्जेक्ट आया है क्या? यस सर जी, विथ ऑब्जेक्ट आया है सर। तो इस बार सेट टू को हम चेंज किसमें करेंगे बच्चों? अपलाउडेड में। किसमें चेंज करेंगे प्यारे बच्चों? अपलाउडेड। इसके ठीक बाद हम क्या लिखेंगे बच्चों? ऑब्जेक्ट। यहां तक कर लिया। अब इस ऑब्जेक्ट के बाद एक वर्ड जो आपको बताया गया, दैट इज सेइंग। क्या बताया गया बच्चों? सेइंग लगाइए। क्या लगाएंगे बेटा जी? सेइंग लगाएंगे। और सेइंग के आफ्टर कंजंक्शन क्या लगाएंगे? दैट। इस ब्रावो का कोई यूज नहीं, क्योंकि इंटरजेक्शन वर्ड है, आना नहीं, दैट लगा दिया। अब यू फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? कैप्टन के अकॉर्डिंग। द कैप्टन सेड टू देम, कैप्टन ने तुम लोगों ने मैच जीत लिया। अब देखना ध्यान से, जो यू है यहां पर, ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट अपने पास यहां पर क्या है? देम। ठीक, अब ये सब्जेक्ट है तो देम से सब्जेक्ट मांगेगा, तो देम का सब्जेक्ट बच्चों क्या हो जाएगा? यस, दे। हैव का पास्ट करिए बेटा, हैड। इसके ठीक बाद क्या हो जाएगा? डन वेल। क्या हो जाएगा? डन वेल। नेक्स्ट सेंटेंस यहां पर है, ही सेड टू अस ब्रावो यू हैव डन वेल। इस सेंटेंस का आंसर जरा आप लोग दीजिए। इस सेंटेंस का आंसर करें, देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे सकते हैं। अगर आपको समझ आ गया है पहले वाला सेंटेंस, तो आप इसका आंसर दे देंगे। राइटिंग समझ सबको आ रही है? राइटिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि एक दिन एक बच्चा लिख रहा था कि सर आपकी राइटिंग बहुत बेकार है, आप क्या लिखते हैं मुझे अक्षर समझ नहीं आ रहे हैं। कमेंट्स उसमें लिख रखा था, मैंने रीड किया, तो मैंने कहा सर आपकी राइटिंग में समझ नहीं आती है, आप क्या अक्षर लिखते हैं मैं समझ नहीं पाता हूं। अचानक से मेरे माइंड में बात याद आ गई तो मैंने आपसे पूछ लिया। चलो करो अगला। आंसर करो इसका। बोले ही अपलाउडेड अस सेइंग दैट। बढ़िया, ठीक है। सबसे पहले ही लगाया आप लोगों ने, इसके ठीक बाद बच्चों आपने यहां पर क्या लगाया? अपलाउडेड। ठीक है, अस, और ये रहा आपका सेइंग। इस ब्रावो को टाटा बाय बाय कर देंगे। सेइंग के ठीक बाद क्या लगा देंगे बच्चों? दैट। यू अस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? वी हैव चेंज इनटू हैड, और यहां पर लिख दिया जाएगा डन वेल, फुल स्टॉप। कितने बच्चों ने ही बनाया? दे क्यों लिख रहे हो बेटा? वी होगा। दे क्यों लिख रहे हैं सब बच्चे? यहां पर वी होगा बेटा, अस का वी होगा। क्या होगा? वी। ही, कुछ बच्चे ही लिख रहे हैं, ना 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 ना, ही भी गलत है। ये तो प्लूरल है, अस प्लूरल है ना बेटा, प्लूरल। तो यहां पर जो सब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल आएगा, वी। ठीक है, दे चाहे दे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप दे का भी यूज कर सकते हैं। दे वालों का ठीक है, वी लिखिए दे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। माई आंसर इज करेक्ट बोलना है बेटा, आई एम करेक्ट नहीं बोलना। आई एम करेक्ट नहीं बोलना, माई आंसर इज करेक्ट बोलना है। क्या बोलना है? सर माई आंसर इज करेक्ट। आई एम करेक्ट नहीं बोलना है, माई आंसर इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखो, अब इसका भाई ब्रावो आएगा, लेकिन कैसा आएगा बच्चों? विदाउट ऑब्जेक्ट आएगा। कैसा है? विदाउट ऑब्जेक्ट। तो क्या करना है? इनडायरेक्ट में सेड को किसमें चेंज करना है? एक्सक्लेम्ड में, या किसमें चेंज करना है? एक्सक्लेम्ड विथ अप्रूवल में चेंज करें।
ठीक है, बाकी बनाने का रूल वही रहेगा। तो सर जी यहां पर देखेंगे तो इस सेंटेंस में केवल ब्रावो दिया है, ठीक है सर, उसमें भी सर ब्रावो दिया था, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये था कि यहां पर सेट के आफ्टर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, बट फर्स्ट वाले सेंटेंस में सेट के आफ्टर ऑब्जेक्ट था। रूल में क्या था? सेट के आफ्टर ऑब्जेक्ट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये चीजें बच्चे स्किप कर जाते हैं और बाद में कहते हैं कि सर जी नंबर इंग्लिश में कट गए। तो बेटा नंबर ऐसे इंग्लिश में कटते हैं कि आप सेंटेंस का आंसर करके आते हैं और आपको बिल्कुल राइट लगता है, बट रियल में वो रॉन्ग होता है। अब आप मुझसे आकर मिले तो मैं आपको बताऊं कि आपने कहां गलती की है, तो आपको वहीं से जो मार्क्स है वो थोड़ा सा डिडक्ट हो जाएंगे, लगेगा अच्छा सर अब ठीक है सर 85 आ रहे हैं, सर 90 आ रहे हैं ना, इसलिए प्लीज द टीचर सिंपल वे की ओर जाएंगे सर। तो यहां पर सीधे हमने क्या लिख दिया? एक्सक्लेम्ड, बस। और यहां पर क्या लगा दो बच्चों? दैट। द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट। अब यू चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट। जब मैं कहता हूं मान लो यू कौन सा पर्सन है बच्चों? सेकंड पर्सन, ध्यान से सुनना, और ऑब्जेक्ट ना गिवन हो, ऑब्जेक्ट ना गिवन हो तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्या मान लीजिए? मी। ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्या मान सकते हैं? अस। ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आप क्या मान सकते हैं? हिम। ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आप क्या मान सकते हैं? हर। सब सही है, सब सही है, कुछ भी गलत नहीं, लेकिन ज्यादातर हम लोग किसका यूज करते हैं? मी का यूज करते हैं। अगर कभी रिपोर्टर स्पीच में कोई सेकंड पर्सन आ जाए और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो ऑब्जेक्ट आप कोई भी एक एप्रोप्रिएट लिख सकते हैं, अपने मन से मान सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप उस पर्सन को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने मी मान लिया तो मी मानूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? आई। अब जिन बच्चों ने यहां पर क्या माना होगा? हिम, तो वो बच्चे यहां पर क्या लिख सकते हैं? ही, उनका भी ठीक है। जिन बच्चों ने हर माना होगा तो वो यहां पर क्या लिख सकते हैं? सी। सबका ठीक है बेटा, लड़ाई नहीं करना, सबका सही है। आई, ही, सी कुछ भी लिखिए, ठीक है बच्चों। इसके ठीक बाद हैड और यहां पर क्या लिख दिया जाएगा? डन। इसके ठीक आफ्टर वेल। अगला सेंटेंस है बच्चों, द सोल्जर सेड ब्रावो वी हैव वन। अब यहां पर क्या करना है आपको? हमने यहां पर लिखा द के ठीक बाद बच्चों हमने यहां पर क्या लिख लिया? सोल्जर्स। इस बार सेट को एक्सक्लेम विथ अप्रूवल में चेंज कर लेते हैं। किसमें बच्चों? एक्सक्लेम्ड विथ अप्रूवल में चेंज कर लेते हैं, सेकंड वाले को एक्सक्लेम्ड विथ अप्रूवल, ठीक है। दोनों तरीके आपको आने चाहिए, हो सकता है कोई दूसरा तरीका है भला आ जाए इनडायरेक्ट और उससे डायरेक्ट बनवाए, तो आप उसके लिए रेडी रहें, ठीक है। द सोल्जर्स एक्सक्लेम विथ अप्रूवल, यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? दैट। इसको उड़ाएंगे, वी फर्स्ट पर्सन सोल्जर्स के अकॉर्डिंग चेंज होगा जाएगा, तो यहां पर क्या लिखना ठीक होगा बच्चों? दे। क्या लिखेंगे? दे। अब यहां पर आप भी लगा सकते हैं। अगर ये जो सोल्जर्स ने कहा किससे हम लोग जीत गए, तो ये सोल्जर्स भी तो इंक्लूड करेंगे, और जब ये सोल्जर्स इंक्लूड होंगे स्टेटमेंट में तो भी ठीक हो जाएगा। दे भी, दोनों में कोई लगाइए, ठीक है। इसके ठीक बाद क्या हो जाएगा? हैड, और यहां पर क्या हो जाएगा? वन। देखो बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया, दे हैड वन, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो आगे आते हैं बच्चों, रूल नंबर 3 की ओर यहां पर आएंगे। इसमें क्या कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग व्हाट और हाउ से होगी। किससे होगी प्यारे बच्चों? यहां पर व्हाट और हाउ से होती है। अब इनका हम कैसे नरेशन बनाएंगे? इसमें आपको करना क्या है, जो ये सेंटेंस लिखे है ना, हाउ कोल्ड इट इज टुडे, तो इस सेंटेंस को सबसे पहले आप किस फॉर्म में चेंज करिए? असर्टिव। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन आप सेंटेंसेस पढ़ते हैं तो उस सेंटेंस का असर्टिव बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आती है, इसके ठीक बाद क्या आता है बच्चों? वर्ब। वर्ब के बाद हम लोग यहां पर क्या लगाते हैं? वेरी। वेरी के ठीक बाद क्या लगाते हैं? एडजेक्टिव, प्लस यहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं? नाउन का। इस तरह आगे सेंटेंस बढ़ता है। तो नरेशन जब हम बनाएंगे दैट तक उसी तरह बनाना, ठीक है। जैसे सबसे पहला सिंपल तरीका, सर स्पीकर नहीं चेंज करना, तो यहां पर क्या लिखेंगे? द ओल्ड मैन, ठीक है। और जब भी आपका सेंटेंस हाउ से स्टार्ट हो या बच्चों किससे स्टार्ट हो? व्हाट से, और वो एक्सक्लेमेटरी हो तो कुछ नहीं लिखना है, रिपोर्टिंग वर्ब को केवल आप किसमें चेंज कर दीजिए? एक्सक्लेम्ड में। बस चेंज करने के लिए आप एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड, आगे अगर आप चाहें तो यहां पर लिख दीजिए विथ सरप्राइज। क्या लिखेंगे? विथ सरप्राइज। द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। इसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके दैट। अब इतनी बात आपको समझ आ गई होगी कि सर दैट जहां जहां पर भी कंजंक्शन के फॉर्म में आता है उसके आफ्टर हमको सब्जेक्ट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है गुरुजी? सब्जेक्ट। तो यहां पर भी सब्जेक्ट चाहिए, ढूंढो सब्जेक्ट कहां है? ढूंढो सब्जेक्ट इट। किस पर्सन का प्रोनाउन? थर्ड।
नो चेंज, इसको चेंज करेंगे पास्ट में तो क्या हो जाएगा, वॉज, इट वॉज। सर इट वॉज के बाद हाउ तो आएगा नहीं, अगर यहां पर कुछ है क्या ना जीना, तो एक वर्ड ऐड करना पड़ेगा आपको, वेरी। इट वॉज वेरी, इसके बाद यहां पर एडजेक्टिव क्या है बच्चों, कोल्ड। और टुडे को किसमें चेंज कर देंगे बेटा जी, दैट डे में। किसमें चेंज कर देंगे, दैट डे। ये वाला नरेशन एक बार जब आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लें उसके बाद इसको जरूर देखें। जब ट्रांसफॉर्मेशन में आप असर्टिव टू इंट्रोगेटिव पढ़ लेंगे ना, सॉरी असर्टिव टू एक्सक्लामेटरी और एक्सक्लामेटरी टू असर्टिव, तो इसके बाद एक बार इसको देखिएगा और अच्छे से बच्चों क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला है बच्चों, सर जी कोई दिक्कत नहीं, यहां पर लिखेंगे दा के ठीक बाद जाएंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, टूरिस्ट। ठीक है, एक्सक्लेम्ड क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, यहां पर एक्सक्लेम्ड। आगे जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, विथ। ठीक, आगे जाएंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे, सरप्राइज। और यहां पर तुरंत क्या लगा दो बच्चों, दैट। यहां तक बिल्कुल इजी है, बन जाएगा। सर व्हाट का कोई काम नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो बिना वर्ब के भी बन सकता है, बिना सब्जेक्ट के बन सकता है। तो ये वही वाला है, ना तो यहां पर वर्ब है ना तो यहां पर सब्जेक्ट है। तो भैया यहां पर सब्जेक्ट कैसे लिखेंगे, कौन सा सब्जेक्ट आएगा भैया, तो सुनो बच्चों, ये जो है अपने पास साइट, यहां पर क्या एक नाउन दिया होगा, इस नाउन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगाएंगे बेटा। नाउन यहां पर आपका कैसा है, नॉन लिविंग है। कैसा है बच्चे, नॉन लिविंग है। कैसा नॉन लिविंग है, सिंगुलर, तो बेटा नॉन लिविंग सिंगुलर का सब्जेक्ट यहां पर क्या आ जाएगा, इट। समझ आया। अब वर्ब तो ही आएगी ना पास्ट वाली, तो क्या आ जाएगा, वॉज। इसके बाद आ एन है तो तुरंत लगाओ, तुरंत क्या जोड़ दो बच्चों, वेरी। और वेरी के ठीक बाद जो बच रहा है सेंटेंस में लिख दो प्लीजेंट, और आगे क्या लगा देंगे बच्चों, साइट। अगर मान लो यहां पर होता अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो फिर हम इट के प्लेस पर क्या लगाते हैं, सी लगाते। क्या लगाते बच्चों, सी लगाते। डन है बेटा। चलो एक सेंटेंस देखते हैं। चलिए ये सेंटेंस एक देखते हैं प्यारे बच्चों। यहां पर ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, एक्सक्लेमेशन का साइन। सपोज दैट ये क्वेश्चन आपको मिल जाता है और आपसे पूछते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर करो, तो आप कैसे आंसर करेंगे, जल्दी बताओ, आंसर करिए जरा। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। अब देखना ध्यान से, सबसे पहले बच्चों स्पीकर नो चेंज रहेगा। सर वाटा से स्टार्ट है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन है, तो हम सेट को चेंज कर देंगे किसमें बच्चों, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड विथ, और आगे हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे बच्चों, सरप्राइज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करके क्या लगा दिया, दैट। यहां तक सबको समझ आ गया होगा। अब दैट के बाद हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। बेटा अगर रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब दी होगी तो सब्जेक्ट भी दिया होगा, और वर्ब से ठीक पहले जो लिखा होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे इट यहां पर हमारा क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है, क्योंकि इज वर्ब है। ठीक, तो इट कौन सा प्रोनाउन है, थर्ड, तो थर्ड प्रोनाउन तो नो चेंज होगा। इज का वाज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाज, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किसमें है बच्चों, पास्ट में। ठीक, अब अगर ए एन दिया है तो इसी वाज के बाद उसको लगाना है, याद रखना।
और जो ये व्हाट है ये आएगा नहीं, व्हाट और हाउ नहीं आएंगे, क्योंकि ये किस में आते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आते हैं। ठीक, और अपने मन से एक वर्ड आपको यहां पर ऐड करना पड़ेगा, दैट इज वेरी। क्या लास्ट वाले में वेरी नहीं लगाया था क्या मैंने? ठीक है, लगा तो है। ठीक है, क्या आ जाएगा यहां पर, वेरी। अब वेरी के बाद जो बचा है लिखो, क्या बचा था बच्चों, ब्यूटीफुल लिख दिया गया। ठीक है, क्या बचा था बच्चों, पिक्चर लिख दिया गया, और लास्ट में क्या लगा दिया गया, फुल स्टॉप। इस तरह बना लेना है। बन गया, सब समझ आया अच्छे से? अब आया समझ में बच्चों? अब देखो दूसरा, इसमें क्या है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है ना, तो इसमें कोई वर्ब है, तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, डोंट वरी। ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। ठीक, और यहां पर बच्चों क्या लिख दिया, दैट। ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट। अब सर जी सब्जेक्ट लाना पड़ेगा, यस। तो जो लास्ट में नाउन दिया हो, जैसे यहां पर जो ये गर्ल वर्ड है, ये अपना क्या है बेटा, नाउन। अब इसी नाउन का आप क्या लगा दो, सब्जेक्ट लगा दो। इसी नाउन का सब्जेक्ट लगाना है, वो भी किस फॉर्म में बच्चों, प्रोनाउन के फॉर्म में। किस फॉर्म में लगाना है, प्रोनाउन के फॉर्म में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि गर्ल को बार बार गर्ल 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 ना बोल करके कुछ और बोल सकते हैं क्या, तो आप बोलेंगे यस सर। क्या बोल सकते हैं, सी। तो हमने यहां पर क्या लगाया बच्चों, सी। अब हमने मान लिया कि सर यहां पर इज रहा होगा, तो यहां पर सेड पास्ट में है, तो इज अगर नीचे आएगा तो किस में चला जाएगा, पास्ट में। इसीलिए बार बार हम यहां पर किसका यूज कर रहे हैं बच्चों, वाज का। तो क्या आ जाएगा, सी वाज। अब सर ने कहा था कि ए लगा हो तो लगाना, लगा दिया, सी वाज अ। ठीक है, इसके बाद सर वेरी ऐड करना है, ऐड कर दिया यहां पर। अब वेरी गर्ल तो हो नहीं सकता ना, तो हम यहां पर एक एडजेक्टिव लगाएंगे, वेरी, और इसके ठीक बाद क्या लिख देंगे बच्चों, ब्यूटीफुल, और आगे क्या लिख दिया, गर्ल। आप ब्यूटीफुल नहीं लिखना चाहते हैं तो यहां पर ब्यूटीफुल के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, टॉल लिख सकते हैं, TALL। आप यहां पर CUTE क्यूट लिख सकते हैं। तो कोई एक एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव आपको यहां पर लगाना होगा सेंटेंस की मीनिंग को कन्वे करने के लिए। तो जो भी आपको ठीक लगे बच्चों, आप यहां पर लगा सकते हैं। अब समझ आया, क्लियर हुआ धन? चलो, तेरे मेरे बीच, ये लास्ट सेंटेंस की बच्चों बात करेंगे, दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है बच्चों, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे हम कामना सूचक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कामना सूचक वाक्य। तो इसमें रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग में से होती है और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया होता है। ये सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें विशिंग, प्रेयर और किसका सेंस होता है, कर्स का। जैसे मैंने बोला मे गॉड ब्लेस यू, तो ये आपका बच्चों कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कौन सा है प्यारे बच्चों, ऑप्टेटिव सेंटेंस। रूल नंबर 1 बच्चों क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होगी, अनुसार चेंज करें। अगर शुभ कामना का बोध होगा तो किस में जाएगी, विज्ड में। आशीर्वाद होगा तो बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब आप किस में चेंज करेंगे, ब्लेस्ड में। और अगर अभिशाप का सेंस होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज होगी, कर्स्ड में। कंजंक्शन दैट का यूज करें, सेंटेंस का स्ट्रक्चर असर्टिव रहेगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा। जहां जहां दैट लगाएंगे, दैट के बाद असर्टिव ही रहेगा। अगर WH वर्ड लगाएंगे तो भी असर्टिव। कोई भी कंजंक्शन आप यूज करते हैं उसके बाद नरेशन में जो भी स्ट्रक्चर आप फॉलो करते हैं वो असर्टिव का ही रहता है। पहला सेंटेंस आपको यहां पर बच्चों मिल गया, देख रहे हैं। कहता है माय फ्रेंड सेड टू मी मे यू पास इन द फाइनल एग्जामिनेशन। तो बच्चों मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा कि भगवान करे तुम इस साल पास हो जाओ। तो मेरे फ्रेंड ने क्या किया बच्चों, विश किया। तो सेड टू को हम किस में चेंज कर देंगे बेटा, यहां पर विज्ड में। ठीक है, इसके ठीक बाद यहां पर क्या जाएगा, मी, और यहां पर क्या लगा लिया, दैट। इसके बाद अजर्टिव चाहिए, सब्जेक्ट पहले आएगा, यू सेकंड पर्सन मी के पास जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई। मे को बच्चों चेंज करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइट। इसके ठीक बाद पास इन द फाइनल एग्जाम। एक्सक्लेमेशन हटाकर क्या लगा देना, फुल स्टॉप लगा देना। क्या लगा देना बच्चों, फुल स्टॉप लगा देना।
अगला सेंटेंस है माई फादर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, बेटा पिताजी करने आशीर्वाद देंगे, ब्लेस्ड हो जाएगा। ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज हो जाएगी आपकी बच्चों, ब्लेस्ड में चेंज हो जाएगी। और यहां पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। यू फिर मी के पास आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई के ठीक बाद हम यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, माइट, आगे जाएंगे लिव, और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, लॉन्ग। ठीक है। द टोल्ड मैन सेड, ओल्ड मैन आ गया बच्चों यहां पर, कौन, वृद्ध व्यक्ति था। ओल्ड मैन ने कहा, क्या कहा, मे यू बी इल, भगवान करे तुम बीमार हो जाओ। तो ये अच्छी बात थोड़ी है, तो वो गुस्सा गया, उसने आपको साफ दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कर्स्ड। इसके ठीक बाद क्या हो जाएगा, हिम, और यहां पर आप क्या लगाएंगे बच्चों, दैट। यू चलकर आया हिम के पास, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही। मे का पास्ट करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, माइट बी, और यहां पर क्या कर लेंगे, इल। तो ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आते हैं, बट ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में यहां से बनते हैं, जो आपके सामने में स्क्रीन दी हुई है। ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आपके यहां से बनते हैं, देख लीजिए। नरेशन बच्चों 2 मार्क्स का आता है। आ जाओ। रिपोर्टर स्पीच में बच्चों कभी कभी आपको लिखा हुआ मिलेगा गुड मॉर्निंग, कभी कभी लिखा हुआ आपको बच्चों क्या मिलेगा, गुड नून। क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, गुड नून। और कभी कभी बच्चों आपको लिखा क्या मिल जाएगा, गुड इवनिंग। क्या लिखा मिलेगा, गुड इवनिंग। या कभी कभी आपको लिखा मिल जाएगा गुड नाइट, या कभी प्यारे बच्चों क्या लिखा मिल जाएगा, गुड बाय। इन्हें बच्चों विशिंग वर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशिंग वर्ड्स। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड डे बोलते रहते हैं ना आप लोग। तो इस तरह के वर्ड्स आपको लिखे मिल जाते हैं। जैसे यहां पर एक सेंटेंस है, कहता है गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड डे। तो जब इनको आप चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब को विज्ड में चेंज करना है। अगर ये वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, गुड मॉर्निंग मिल जाएगा, गुड नून मिल जाएगा, गुड आफ्टरनून मिल जाएगा, या क्या मिल जाएगा, गुड इवनिंग, गुड डे, तो इनको क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को आप किसमें चेंज करेंगे, विज्ड में। ठीक है। गुड नाइट, गुड बाय या फेयरवेल मिल जाएगा, तो इसमें कहा जाएगा सर, रिपोर्टिंग वर्ब को बेड में चेंज करें, BADE। किसमें चेंज करेंगे बच्चों, बेड में। ये बिड का सेकंड फॉर्म होता है, बिड, बेड, बिडन। ठीक है। इसका मीन्स होता है विदा लेना। क्या मीनिंग होता है बच्चों इसका, लेना, विदा लेना। क्या मतलब होता है, विदा लेना। ठीक। अब कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा है, माई फ्रेंड सेड टू मी गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू। ऐसे सेंटेंस ज्यादातर एक सेंटेंस के साथ ऐड होकर के एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका, कम से कम 8 से 10 बार आ चुका है। कितनी बार बच्चों, 8 से 10 बार। तो करना क्या है, सबसे पहले सेम स्पीकर रहेगा सर, तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, माई, आगे लिख दिया जाएगा फ्रेंड। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग जैसा शब्द आता है, गुड आफ्टरनून आता है, गुड डे आता है, तो जो अपने पास रिपोर्टिंग वर्ब होगी सेड टू या सेड, उसे बच्चों हम किस में चेंज करेंगे, विज्ड में चेंज करेंगे। किस में चेंज कर देंगे प्यारे बच्चों, विज्ड में। तो यहां पर क्या आ जाएगा, विज्ड। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट लगा लेंगे, तो क्या आ जाएगा, मी। ठीक। माई फ्रेंड विज्ड मी। अब यहां पर कोई कंजंक्शन आपको नहीं लगाना है, कोई कंजंक्शन नहीं लगाना, नो कंजंक्शन। सीधे सीधे इसी विशिंग वर्ड को कॉपी करेंगे जो लिखा होगा। तो यहां पर क्या लिखा था, गुड मॉर्निंग, तो हमने भी बच्चों यहां पर क्या लिख दिया, गुड मॉर्निंग लिख दिया। ठीक। माई फ्रेंड विज्ड मी गुड मॉर्निंग, डन है यहां तक। अब इसके बाद यहां पर एंड लिखा है, तो आप भी यहां पर क्या लिख लीजिएगा, एंड। एंड के बाद हमें यहां पर चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब। कैसी, चेंज रिपोर्टिंग वर्ब, इनडायरेक्ट वाली रिपोर्टिंग वर्ब चाहिए, डायरेक्ट नरेशन वाली नहीं, इनडायरेक्ट वाली रिपोर्टिंग वर्ब चाहिए हमको। तो इनडायरेक्ट वाली रिपोर्टिंग वर्ब कैसे पता चलेगी, आगे वाले सेंटेंस से हाउ आर यू,
अगर इस सेंटेंस की बात करी जाएगी तो ये सेंटेंस हमारा कैसा है प्यारे बच्चों, इंटरोगेटिव। कैसा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव। जब ये इंटरोगेटिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब बदली वाली चाहिए ना, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में इनडायरेक्ट बाय रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, आस्क्ड। ठीक, तो यहां पर क्या जाएगा, आस्क्ड। सर जी आस्क्ड के बाद हम ऑब्जेक्ट है नहीं है तो कंजंक्शन चाहिए। सर जो क्वेश्चन वर्ड होगा वही हमारा क्या बन जाएगा, कंजंक्शन। तो यहां पर ये हमारा क्या बन गया, कंजंक्शन। कंजंक्शन के बाद सेंटेंस का स्ट्रक्चर असर्टिव, तो पहले सब्जेक्ट, तो यू सब्जेक्ट आएगा, किसके पास जाएगा, मी के पास, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई। अब इसके बाद पास लगा देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, वॉज। माई फ्रेंड विज्ड मी गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हाउ आई वॉज। अगला कहता है मीनू सेट टू मी, ओके सर जी। अब देखो यहां पर क्या लिखना है, मीनू सेट टू को बेड में चेंज करो, किसमें, बेड में। इसके ठीक बाद मी, नो कंजंक्शन, सीधे सीधे विशिंग वर्ड आ जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, गुड नाइट। मैंने पीछे लिखा था ना, यहां पर क्या गुड बाय दिया हो, क्या दिया हो, गुड नाइट दिया हो या फेयरवेल दिया हो, तो किसमें चेंज करेंगे, बेड में, रिपोर्टिंग वर्ब को। तो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब क्या थी आपकी, सेट टू, तो हमने किसमें चेंज कर दिया, बेड में, क्योंकि यहां पर क्या लिखा था, गुड नाइट। ठीक है, आगे आ जाओ, ही सेड गुड बाय माय फ्रेंड्स, ओके सर जी। तो यहां पर क्या लिख जाएगा, ही, आगे लिख दिया बच्चों बेड, इसके ठीक बाद क्या लिख देंगे, हिज, और यहां पर क्या लिखना, फ्रेंड्स। ही बेड हिज फ्रेंड्स, आगे लिख दिया जाएगा गुड बाय, टाटा। अब देखो कभी कभी विशिंग में क्या आता है, हैप्पी होली, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी होली आ जाता है ना, हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी दीपावली, हैप्पी ईद, हैप्पी बकरीद, ये सब आते हैं, हैप्पी क्रिसमस। तो इनको भी ऐसे लिखना है चेंज करने के लिए, क्या विश कर रहे हैं ना बेटा, तो मीनू, इसके ठीक बाद यहां पर क्या लिख दिया जाएगा, विज्ड, और यहां पर क्या हो जाएगा, मी, मीनू विज्ड मी, और आगे लिख दिया जाएगा हैप्पी होली, हैप्पी होली। क्या लिख देंगे बच्चों, हैप्पी होली। ठीक है, हैप्पी होली, हैप्पी होली है, होली है, आज होली है, होली 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 है। सर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो भी, हाँ बेटा ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो भी, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो भी। चलो भाई, ये आ गया होमवर्क। क्या गया भाई लोग, होमवर्क कर लेना, पिछली बार वाला तो किया नहीं, ये वाला होमवर्क कर लेना। डीपीपी मिल गई है, सॉल्व करते रहिए। कल कुछ क्वेश्चंस होंगे जो नहीं बन रहे होंगे, आज की क्लास हो गई, अब क्वेश्चन बनेंगे, उनको रीअटेम्प्ट करना है, और आज की डीपीपी मिलेगी उसको भी अटेम्प्ट करना है, ठीक है, भूलना नहीं, नहीं तो काला कौआ काटेगा। कौन काटेगा, काला कौआ, काला कौआ। काला कौआ काटेगा तुमको, फिर न रोना, बाद में मुझसे कुछ न कहना, काला कौआ काट खाएगा, सच्ची बोल। हाँ मीनू बेट में गुड नाइट। ओके बाय, ओके बाय, क्यों भाई, होमवर्क नहीं करने का। नरेशन की क्लास कंप्लीट हुई प्यारे बच्चों, बढ़िया समझ आया होगा नरेशन। तो हमने ग्रामर का एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। बारी आपकी, कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, कितने अच्छे से इनको तैयार करते हैं, कितने अच्छे से इनके नोट्स बनाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो भूलना नहीं है, शाम को 6 बजे मिलना है अभी वाईटी पर। कितने बजे, 6 बजे। हेलो सर। हाय बेटा, हेलो, कैसे हैं, बढ़िया हूँ मैं। क्या नाम है आपका, अंश जी। सर आप मैं फिजिक्स की क्लास केमिस्ट्री क्लास में आया था, आपसे मिला था। अच्छा अच्छा, इंग्लिश मीडियम में, हाँ अंश नाम है आपका। जी। और सब बढ़िया बेटा, कैसी चल रही पढ़ाई। बढ़िया चल रही सर। कैमरा खराब है क्या आपका, नहीं सर। दिखाई नहीं दे रहे हैं आप, कहाँ बैठे हैं, हाँ अब दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उस दिन अंधेरे में था। अच्छा अच्छा, आज लाइट आ रही है। हाँ चलिए, बड़ी इंग्लिश कैसी लगती है आपको, बढ़िया लगती है सर। समझ आता है सब कुछ जो पढ़ाया जाता है क्लास में, यस सर। नोट्स बनाते हैं। जी चलिए बढ़िया, और घर में सब लोग ठीक हैं आपके, जी सर। सब मम्मी पापा सब बढ़िया एकदम।
यस सर। चलो ठीक है बेटा, पढ़ाई करते रहो। अब समर वेकेशन हो गया है, शाम को वाईटी पर एक सेशन है, 6 बजे मिलते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। बाय बाय बेटा, टेक केयर। नेक्स्ट प्रिंस जी। हेलो प्रिंस। हेलो प्रिंस। राजकुमार। हेलो राजकुमार। रितिका। हेलो बेटा रितिका। आप लोगों के पास वीडियो कॉल जा रही तो आप रिसीव क्यों नहीं कर रहे हैं? हेलो हेलो। टाइमिंग बेटा शाम को 6 बजे आज, है ना, अभी आधे घंटे बाद 6 बजे अपने हिंदी मीडियम वाले चैनल पर मिलेंगे। रितिका आवाज आ रही है बेटा? वर्मा आवाज आ रही, वर्मा जी? हेलो हेलो बेटा, आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसी हैं आप? सर ठीक है, और आप कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ। कहाँ से हैं आप, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं? सर बहराइच। बहराइच से। कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई आपकी? सर अच्छी चल रही है। इंग्लिश समझ आती है अच्छे से आपको? यस सर। नोट्स बनाती हैं आप? यस सर। सब बिल्कुल एकदम क्लियर होता है, कोई डाउट तो नहीं रह जाता? यस सर, क्लियर है सर। डाउट पूछते हैं तो क्लियर हो जाता है। गुड गुड। प्रैक्टिस कर रही हैं कि नहीं आप? यस सर। प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि ना ग्रामर में प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। यस सर। ग्रामर में सर एक बार डाइट इनडाइट पढ़ चुके हैं, इसलिए अब और हाँ, अच्छे और समझ अच्छे आता समझ है। में आएगा। अभी रिवीजन होगा फिर और अच्छे समझ आएगा ना। अभी प्रैक्टिस शीट देंगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व कराएंगे क्लास में, और अच्छे समझ आएगा। किस मीडियम से आप हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम से, वेरी गुड। घर में सब लोग बढ़िया ठीक हैं? यस सर ठीक है। मम्मी पापा सब अच्छे हैं? यस सर, सब लोग अच्छे हैं। चलो बेटा ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। बाय सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते बेटा। नेक्स्ट। रितिका आवाज आ रही मेरी? जया, जया बेटा याद आ रही है? नो सर, ओके। नेक्स्ट। ये कौन है? प्रिंस कला। हेलो सर। हेलो बेटा, हाय, कैसी हैं? सर मैं जया। जया, कैसी हैं आप? सर मैं ठीक हूँ। कहाँ से हैं आप? सर अयोध्या। अयोध्या। अरे वाह, मंदिर के पास है क्या? नो सर, दूर है। अच्छा, दूर है। कभी जाती हैं वहां मंदिर की नहीं आप? गए हैं सर, बस 2 बार। 2 बार? पास में जब कोई चीज होती है तो उसकी वैल्यू नहीं रहती ज्यादा। ज्यादा ध्यान नहीं देते लोग। कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई आपकी? सर अच्छी चल रही है। इंग्लिश समझ में आती है आपको? यस सर। सब बढ़िया, कोई डाउट तो नहीं रह जाता मन में? नो सर। नोट्स बनाते हैं? यस सर। चलो बढ़िया। सेंटेंस अगर आप बनाती हैं तो आपसे अब सेंटेंस बनने लगे, कुछ नया सीखने को मिलता है क्लास में। यस सर, आपने ना सर बहुत डीपली पढ़ाया है। हाँ बेटा, पढ़ा देता हूँ, लेकिन कुछ लोग लगता है कि पढ़ाना नहीं चाहिए डीपली। ग्रामर में ना जितना पढ़ सको उतना पढ़ो। लिटरेचर में थोड़ा सा आप ना स्किप कर सकते हैं,
क्योंकि ग्रामर आपके साथ हमेशा रहेगी, कभी भी आप कहीं भी जाएंगी तो ग्रामर की हेल्प आपको थोड़ी बहुत मिलती रहेगी। यस सर। और घर में मम्मी पापा आपके सब ठीक, बढ़िया? यस सर, सब लोग ठीक सब हैं। लोग ठीक है। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर। बाय सर। नेक्स्ट। हेलो सर। हेलो, क्या नेम है आपका? सर नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते अनुराग जी। कैसे हो सर? कैसे हैं आप अनुराग जी? सर बढ़िया। कहाँ है आपका कैमरा? नहीं चल रहा है, कहीं बाहर है क्या? आप देखा बेटी, ये हेलो हाय। छत में है क्या? छत में? नहीं, बाहर रहता हूँ जल्दी। अच्छा 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 अच्छा, चलिए। और कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई आपकी? आज पहली दिन क्लास ली थी, फिर आपकी आज बेस्ट किया है सुबह। अच्छा, लाइव क्लास पहली ली थी आपने? हाँ। तो मजा आया क्लास में कि नहीं? हाँ मजा आया। बढ़िया समझ में आया जो समझाया जा रहा था? किस डिस्ट्रिक्ट से हैं बेटा जी आप? मैं फिरोजाबाद। फिरोजाबाद से। चलिए, तो बैकलॉग आपका हो गया होगा तो पीछे का फिर? अभी कहूँगा, आज सुबह बेस्ट किया था। अच्छा, आज सुबह ही लिया है बैच? हाँ। तो पीछे क्लासेस कैसे कवर करेंगे आप फिर? मैं अभी 1-2 दिन में कवर कर लूंगा। हाँ, वैसे अभी देखो ना, छुट्टी हो गई है 6 डेज की, पता है ना आपको? नहीं हाँ, पता। अब 6 डेज तक क्लासेस नहीं आएंगी बैच में, तो उसमें आपके लिए बढ़िया टाइम रहेगा। तो 3-3 4-4 घंटे बैठ करके अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लो। जो पिछली क्लासेस हैं वो सब कंप्लीट हो जाएंगी आपकी। सर जी ये क्या है कि मतलब जो 6 बजे आ रहा है ना यूट्यूब पे, वो हाँ किस हाँ, लिए आ रही है लाइव? वो बेटा 6 बजे केवल टाइम अभी का है, बाकी इसका टाइम अलग रखेंगे हम लोग, ताकि क्लास ना क्लैश हो किसी की। दोपहर दोपहर में रखेंगे, क्योंकि जून में बच्चे स्कूल नहीं जाते ना, उस हिसाब से टाइम रखेंगे, परेशान नहीं होना है। किस लिए वो लाइव आ रही है? वो किस चीज लाइव के लिए? बच्चे इसलिए आ रहे हैं, एक हम लोग ना समर कैंप एक कोर्स लेकर के आ रहे हैं गर्मियों की छुट्टियों में। जैसे एआई सिखाएंगे, एडिटिंग वाईटी में, यूट्यूब की एडिटिंग कैसे की जाती है, स्किल्स और स्पीकिंग सिखाई जाएगी। छोटे छोटे ट्रांसलेशन, जैसे स्पीकिंग के बैच बहुत सारे बच्चों को मिल जाते हैं, लेकिन हमने ना जो बैच लाया है वो अपने बच्चों के लिए लाए हैं, हम यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए। बहुत बड़ी इंग्लिश नहीं सिखाई जाएगी उसमें कि कन्वर्सेशन इंग्लिश, इंटरव्यू, ये सब नहीं सिखाना है। इसके बैचेस बहुत लोग चलाते हैं। हम लोग अपने बच्चों को छोटे छोटे सेंटेंस सिखाएंगे बोलना, कि मैं आज जा रहा हूँ, मैं कल वहां गया था, मुझसे वो नहीं मिल पाया, मुझे एक किताब चाहिए थी, मुझे वो नहीं मिली। इस तरह के सेंटेंस आपको सिखाए जाएंगे, तो उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी दी जाएगी आपको। अच्छा, वो इसलिए आएगा मतलब कि अलग से लेना पड़ेगा वो? नहीं, वो बैच बेटा अलग से लेना पड़ेगा। केवल अगर आप स्पीकिंग का बैच लेंगे तो केवल 99 रुपीज का है, मतलब 99 रुपए का है। ठीक है, 50 क्लासेस मिलेंगी। और अगर पूरा लेंगे आप, जैसे एआई सीखना है आपको, वीडियो एडिटिंग सीखना है, और भी कई सारे उसमें कोर्स हैं, तो वो फिर 299 का है। शाम को जुड़ना बेटा 6 बजे, ठीक है? तो उसमें पता चलेगा सब। अच्छा, राम राम। ठीक है बेटा अनुराग, ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। नेक्स्ट अंशिका। हेलो सर। हेलो अंशिका, कैसी हैं आप? सर हम ठीक हैं, हाउ आर यू? मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया, फिट एंड फाइन आपके सामने एज यूजुअल। बाबा शिव कंटिन्यू। कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई आपकी? ठीक है सर। समझ आती इंग्लिश पढ़ाई जाती है जो आपको? यस सर। नोट्स बनाती हैं आप? यस सर। किस डिस्ट्रिक्ट से हैं? सर यूपी। यूपी में डिस्ट्रिक्ट बताइए, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं? लखीमपुर। लखीमपुर से। स्कूल जाती हैं आप? यस सर। कभी कभी। डेली जाते हैं सर, इस टाइम हॉलीडे है। हाँ, इस टाइम छुट्टियां चल रही हैं गर्मी की वजह से। और यस जुलाई सर। जुलाई अगस्त सितंबर में लगातार फिर जाएंगे आप? यस सर। चलिए बढ़िया है। स्कूल जाने वाले बच्चे बहुत कम मिलते हैं, इसलिए मैंने पूछा कि आप रेगुलर जाती हैं या कभी कभी जाती हैं। सर डेली जाते हैं। अच्छी बात है बेटा। और घर में मम्मी पापा सब लोग ठीक हैं? यस सर। सब बढ़िया, फिट एंड फाइन? यस सर। चलिए, क्या बनने का है आपका सपना? क्या बनना चाहती हैं आप बड़े होकर के, पढ़ लिख करके? सर अभी कुछ नहीं। अभी कुछ नहीं? अरे 12th में आने के बाद सब बच्चे डिसाइड कर लेते हैं क्या बनना है, कैसे उसी हिसाब से पढ़ाई करते हैं सब। इंटर हो जाए फिर देखते हैं सर। चलिए, ये भी सही बात है। और इंग्लिश में कोई दिक्कत तो नहीं आपको? नो सर। सब बढ़िया, अच्छे समझ आया? यस।
चलो नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर दिक्कत होगी आगे चल करके, जब ज्यादा क्लासेस हो जाएंगी तो फिर रिवीजन करने में प्रॉब्लम्स आएंगे आपको। ठीक है बेटा, टाटा बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें, खूब पढ़ें। सर बाय। बाय बाय। नेक्स्ट राजकुमार। हेलो सर। हेलो बेटा, हाय। नमस्ते सर जी। नमस्ते, कैसे हैं आप? सर बढ़िया। गर्मी ज्यादा है लग रहा है आपकी तरफ। यस सर। कहाँ से है बेटा आप? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से। कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई? सर बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नो सर। सब समझ आता है इंग्लिश में? सर आज वाला आया, कल वाला नहीं आया था। क्यों, कल क्लास नहीं ली थी क्या आपने? सर लिए थे, थोड़ा कम समझ में आया था। हाँ तो उसको एक बार और देख लीजिए आप। देखा अभी कि नहीं देखा अभी आपने? सर अभी नहीं देखा, लेकिन देखेंगे। हाँ देखो जरूर, जैसे ही कभी कम समझ में आए तो मैं सब बच्चों को एडवाइस देता हूँ कि आप उस लेक्चर को रिवाइज जरूर करें। ऑनलाइन का यही फायदा है बेटा, टीचर हमेशा आपके साथ है, रात दिन दोपहर जब चाहें तब आप उसके लेक्चर को देख लीजिए। ऑफलाइन में ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है, तो ऑनलाइन में ये फायदा है। तुरंत लगाया वीडियो, तुरंत देखना, बैठ के हेडफोन लगा करके उसी समय क्लियर हो जाएगा। कहीं दिक्कत है पॉज करिए फिर देखिए, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, मम्मी पापा घर में सब बढ़िया है, ठीक है? हाँ एकदम मस्त। सब स्वस्थ, बिल्कुल फिट एंड फाइन। यस सर। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, खूब पढ़ें, खूब नंबर लाएं। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। नेक्स्ट खुशबू। हेलो खुशबू बेटा। हेलो खुशबू। हेलो 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 हेलो। ओम भोले बाबा। बेटा ना, हम लोग कॉल किसी के पास इंडिविजुअल कॉल नहीं कर सकते। जैसे बहुत बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं सर कॉल मी कॉल मी, सर के हाथ में कुछ नहीं रहता है, वहां से कॉल लगाई जाती है, भैया बैठे रहते हैं वो कॉल करते हैं, सबके पास कॉल जाती है, वहां पर जो नेम शो करते हैं उनके पास कॉल जाती है, उन्होंने कॉल रिसीव कर लिया तो हम लोग उनसे बात कर लेते हैं। हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है कि अब आपका नेम देखा लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, पहले सिस्टम था बट अभी सिस्टम नहीं है। और कोई है कॉल में? नो, यस यार नो। कौन है? अर्जुन। अर्जुन, हेलो बेटा अर्जुन। अर्जुन लग रहा है क्लास लेते लेते सो गया, थक गया। ठीक है प्यारे बच्चों, होमवर्क कर लीजिएगा और थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं, आज की क्लास यहीं पर ओवर होती है। सब बच्चों का वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इतना ज्यादा पेशेंस दिखाने के लिए और इतना ज्यादा फेथ दिखाने के लिए। आपकी इंग्लिश जरूर बच्चों इनहेंस होगी। अपने आप पर बिलीव करें, अपने टीचर पर बिलीव करें और अपनी परफॉर्मेंस को हमेशा इनहेंस करने की कोशिश करते रहिए। मिलते हैं आज शाम 6 बजे अपने YT पर, हिंदी मीडियम वाले चैनल पर। सारे बच्चों का मोस्ट वेलकम है, प्लीज वहां पर सारे बच्चे जरूर आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सरप्राइज आपके लिए लेकर के मैं आ रहा हूं शाम 6 बजे।
वंस अगेन थैंक यू सो मच। और एक छोटी सी विश जो हमेशा रहती है, आज भी रहेगी और हमेशा रहेगी, इसी तरह प्यारे बच्चों आप हमेशा मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, हंसते रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।